बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी बरकतें और रहमतें हमारे खानों में हैं। तो आज हम बनाएंगे ज़बरदस्त से मज़ेदार से चटपटे से चटखारेदार से कबाब, या इनको आप आलू कटलेट्स भी कह सकते हैं। तो बहुत ही यूनिक रेसिपी है। वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं ये मज़ेदार से आलू कटलेट्स कैसे बनेंगे, कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हम फॉलो करने वाले हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने 1 किलो आलू लिए और इनको हमने बॉयल करने के बाद इनका हमने छिलका पील कर लिया। पील करने के बाद हमने इनको इस तरह आलू मैशर के साथ हमने इनको अच्छे से मैश कर लेना है। ये देखिए, अगर आप आलू मैशर के साथ नहीं मैश करना चाहते तो ग्रेटर के साथ ग्रेट भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन है आपके पास। तो ये देखें, ये हमारे जो है मैश हो चुके हैं। अब हम इनमें स्पाइसेस और बाकी चीज़ें मिलाते हैं। सबसे पहले हम इसमें ब्रेड क्रम्स मिलाएंगे। तो ये ब्रेड क्रम्स है, हमने 4 स्लाइस ब्रेड के लिए थे। उनको हमने चॉपर में डाल के या हम जूसर ब्लेंडर में डाल के इनको आप पीस सकते हैं, चॉप कर सकते हैं। घर में बचे हुए जो बच्चों के ब्रेड जो पीसेस होते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉर्नर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं हमने 1 टीस्पून चॉप करके। प्याज है हमारे पास, ये देखें एक लार्ज साइज़ की प्याज थी, इसको भी हमने चॉप किया। फिर हाथ के साथ हमने इसके दबा के इसका जो एक्स्ट्रा पानी था वो हमने निकाल दिया। सब्ज़ धनिया डाला है हमने 1.5 सारा। तो अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। वो क्या ऐड करेंगे ये भी आपने अच्छे से देख लेना है। बहुत ही स्पाइसी मज़ेदार होंगे, बहुत ही टेस्टी होंगे। आप शामी कबाब भूल जाएंगे या जब आप ये कबाब बना के खाएंगे। साल्ट हमने सबसे पहले ऐड कर दी है, हाफ़ टेबल स्पून सॉरी। और इसमें हमने हाफ़ टी स्पून डाला है ब्लैक पेपर पिसी हुई, और हमने डाल दिया 1.5 टेबल स्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ हमने ज़ीरा डाल दिया हाफ़ टेबल स्पून हमने इसमें डाला है खुश्क धनिया हमने इसमें डाली है कसूरी मेथी, और इसमें हमने डाली है 1 टीस्पून हमने इसमें भर के डाल दिया है सुरख मिर्च पाउडर, क्योंकि हमने इसमें सब्ज़ मिर्चें भी चॉप करके ऐड की हैं। तो स्पाइसेस इसके कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम हाथ का इस्तेमाल करते हुए अच्छे से हम इसको ये देखें मसल के तो इसको सारा मिक्स कर देंगे। सब्ज़ मिर्चें भी हमने चॉप करके डाली थी और इसमें सुरख मिर्च भी डाल दी है हमने, इसमें ब्लैक पेपर भी ऐड की है, कसूरी मेथी भी डाल दी है, सब्ज़ धनिया भी डाल दी है, और इसमें हमने प्याज, ब्रेड क्रम्स और बाकी सारे खुश्क धनिया, पिसा हुआ ज़ीरा, सारे स्पाइसेस चले गए हैं। और देखिए हमने अच्छे से मसल लिया था। हाथों को हमने वॉश करके तो इसको हमने ये देखिए इसके हम कटलेट्स बनाएंगे। जिस तरह की शेप देना चाहते हैं आप इसको दे सकते हैं। इस तरह बैजवी शक्ल के भी बना सकते हैं, लंबे और भी बना सकते हैं, या इस तरह मेरी तरह बहुत ही सिंपल सी इसकी टिकिया भी बना सकते हैं जिस तरह कबाब बनाए जाते हैं। तो इनको आप बना के रखें। आप इनको बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं बना के। आप इनको बर्गर में लगा सकते हैं। आप एज ए स्नैक्स इसको चाय के साथ खा सकते हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही मज़ेदार से और बहुत ही चटपटे और चटखारेदार ये कबाब बनेंगे। आलू तो हर घर में होते हैं और बाकी के स्पाइसेस जो हमने डाले हैं वो भी सारे घर में होते हैं। ब्रेड भी अक्सर ही घर में रखी होती है। अगर ब्रेड आप इसमें डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट और जायका आएगा। तो ये देखिए सारे कबाब हमने तैयार कर लिए हैं। यहाँ हमने अंडा तोड़ लिया है, 1 अंडा हमने तोड़ा है और इससे 7 से 8 कबाब हमारे फ्राई होंगे। तो अगर आपने सारे करने हैं फ्राई तो फिर आप 2 अंडे तोड़ लें। तो ये देखिए सिंपल हमने अंडा तोड़ा, इसमें कोई हमने नमक मिर्च नहीं मिलाई, क्योंकि ऑलरेडी हमारे जो कबाब थे वो बहुत ही अच्छे से स्पाइसी थे। हमने इनका स्पाइस जो चेक कर लिया था, तो इसमें मिलाने की अंडे में कोई ज़रूरत नहीं। तो अब ये देखें ये वाला हमने अंडा जो है इसके ऊपर लगा दिया है, और यहाँ हमने तवे पे घी डाल दिया था और इसके घी हमारा पहले से वार्म हो चुका था। फ्लेम को आपने मीडियम पे रखना है, बहुत हाई भी नहीं करनी और बहुत स्लो भी नहीं करनी। और एक तरफ से 2 से 3 मिनट लगेंगे बहुत ही अच्छे से ये इनके ऊपर अच्छा कलर आने पे। तो ये देखिए सारी हम अंडे पे में डिप करके तो इसके डालते जाते हैं। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। जस्ट आपको आलू बॉयल करने की ज़रूरत पड़ेगी और ये मज़ेदार से कबाब बना सकते हैं, कटलेट्स बना सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स में जब आपने देना हो, माओं को अक्सर होता है कि क्या दिया जाए, तो ये वाले बना के दे सकते हैं। अगर बच्चा बर्गर खाने की ज़िद करे तब भी आप ये टिक्की लगा के उनको बर्गर बना के दे सकते हैं। आइडिया बहुत ही अच्छा और सिंपल आसान है। ये देखें
एक तरफ से अच्छे से ये गोल्डन हो चुके हैं, तो इनकी साइड हम चेंज कर देते हैं और दूसरी तरफ से भी इसी तरह का कलर आने पे हम इनको निकाल देंगे। बहुत ही अच्छे फ्राई होंगे, ना बिखरेंगे, ना खुलेंगे, ना टूटेंगे और बहुत ही ईजी रेसिपी है। इसको आप केचप के साथ खा सकते हैं, इमली की चटनी के साथ इसको आप सर्व कर सकते हैं, या इसको आप दही की जो चटनी मलाई सब्ज़ धनिया और पुदीना मिला के बनाई जाती है उसके साथ भी बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो इसको पराठे के साथ आप सर्व कर सकते हैं, वाइट राइस के साथ खा सकते हैं। कितने सारे हमने आपको आइडियाज़ दे दिए हैं कि ये कहाँ कहाँ सर्व हो सकते हैं। तो ये देखें, जैसे ही हमने इनको फ्राई कर लिया है, 1 बाय 1 करके हम आपके सामने निकाल रहे हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और चटपटे चटखारेदार से हमारे आलू कटलेट्स जो है बन के तैयार हो चुके हैं। तो ये देखें, जो एक हमने बैच डाला था सारे का सारा हमने निकाल लिया और इसी तरह हम सारे फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ हमने आपको तोड़ के भी दिखा दिया है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटपटा चटखारेदार। अगर आप इसको इमली की चटनी के साथ सर्व करेंगे या दही रायते के चटनी के साथ, तो ये बहुत ही अच्छे लगेंगे। सो व्यूअर्स, ये थे मेरी आज की मज़ेदार सी आलू कटलेट की रेसिपी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है और सिटी हंडी रोटी को इसी तरह ही देखते रहना है और इसको अच्छे अच्छे कमेंट भी करते रहना, क्योंकि कमेंट जो होता है या आपकी अच्छी राय जो होता है, यही हमारा नाम होता है। इसी के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।